गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 10 में हम स्टडी करेंगे विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और विशेषण क्या होते हैं ये आपको पता है। एक बार फिर से बताती हूँ। ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे आप पिक्चर देख रहे हैं गाय का, और गाय के बारे में आपको बताना है कि गाय का कलर जो है, गाय का रंग जो है वो सफ़ेद है। तो आपने बोला कि यह गाय सफ़ेद है। तो गाय तो हो गया संज्ञा, और गाय के लिए आपने जो गुण बताया, जो गाय का रंग बताया, वो जो शब्द है वो शब्द हो गया आपका विशेषण। तो यहाँ गाय संज्ञा है और सफ़ेद शब्द जो है वो विशेषण है। 3 लड़कियां साइकिल चला रही हैं। पिक्चर में 3 लड़कियां साइकिल चला रही हैं। तो यहाँ संज्ञा शब्द जो है वो लड़कियां हैं, और लड़कियां कितनी हैं, उनकी जो संख्या है वो 3 है। तो जो संख्या को बताए वो भी विशेषण होता है, जो रंग को बताए वो भी विशेषण होता है। आगे चलिए। सुंदर फूलों को मत तोड़ो। फूल कैसे हैं? सुंदर हैं। तो फूल का जो गुण बताए वो भी विशेषण है, मतलब जो रंग बताए वो भी विशेषण है, जो संख्या बताता है वो भी विशेषण होता है, और जो गुण बताता है वो भी विशेषण होता है। तो यहाँ सुंदर शब्द विशेषण है। पेड़ बहुत ऊंचा है। तो पेड़ के बारे में जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि पेड़ बहुत ऊंचा है। तो जो ऊंचा शब्द है वो भी क्या है बच्चों? वो भी विशेषण है। तो ऊपर अभी हमने जो वाक्य पढ़े हैं उन वाक्यों में सफ़ेद रंग जो बता रहा है शब्द, वो गाय की विशेषता का सूचक है। 3 शब्द जो है वो लड़कियों की संख्या का सूचक है। इसी प्रकार जो सुंदर शब्द है वो फूल के गुणों के बारे में बता रहा है, और जो ऊंचा शब्द है वो पेड़ की विशेषता के बारे में बता रहा है। और ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण किन शब्दों की विशेषता बताएंगे? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की ना। तो जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्द लिखे होंगे वो विशेष्य होंगे। जैसे बहुत आसान है, आप इसको क्रिटिकल मत बनाइए। जैसे कि विशेषण है और विशेष्य, तो क्या हुआ? गाय थी सफ़ेद, तो जो गाय शब्द है तो वो संज्ञा अथवा सर्वनाम, लेकिन क्या है? वो विशेष्य मानी जाएगी। जब आप विशेषण और विशेष्य के जोड़े की बात करेंगे तो उसे हम विशेष्य बोलेंगे और सफ़ेद शब्द को विशेषण बोलेंगे। आपने बोला 3 लड़कियां, तो लड़कियां संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के साथ वो विशेष्य है, और 3 शब्द जो है वो विशेषण है। सुंदर फूल, फूल शब्द जो है वो विशेष्य है, और सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है। पेड़ जो है ना वो विशेष्य है, और पेड़ के साथ जो उसकी विशेषता है ऊंचा, वो क्या है? वो विशेषण है। तो विशेषण और विशेष्य का क्या होता है? पेयर होता है, जोड़ा होता है। विशेषण हमेशा किसकी विशेषता बताते हैं? विशेष्य की। विशेषण हमेशा विशेष्य की विशेषता बताते हैं। ठीक। अब आगे का टॉपिक है विशेषण के भेद कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे अभी हमने सर्वनाम पढ़ा था, तो सर्वनाम के हमने 6 भेद सीखे थे, है ना? कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इसी तरह से विशेषण के भी भेद हैं, लेकिन विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से? जिन शब्दों से हम गुणों की चर्चा करते हैं वो गुणवाचक, संख्या की चर्चा करें वो संख्यावाचक, परिमाण यानी कि नाप तौल की चर्चा करें वो परिमाणवाचक, और जिनसे हम संकेत दर्शाएं वो संकेतवाचक विशेषण होते हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, इसमें गुण भी आ जाते हैं, दोष भी आ जाता है, रंग भी आ जाता है, स्वाद भी आ जाता है, अवस्था और दशा भी आ जाती है, आकार भी आ जाता है, आकृति भी आ जाती है। ठीक, जो भी चीज़ें हैं वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाते हैं, और सबसे बड़ा विशेषण का अगर पार्ट है तो वो यही है, गुणवाचक विशेषण। ज़्यादातर विशेषण जो होते हैं वो गुणवाचक विशेषण ही होते हैं। तो विशेषण के कितने भेद हुए? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। टोटल 4 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं, है ना? कौन कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है,
और बताइए, भाववाचक संज्ञा होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। यानी कि 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हमने और आगे बना दिए हैं, वो कौन से हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इस तरह से इन टोटल संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और विशेषण के 4 भेद होते हैं। तो लाइन से हो गया ना, एक के 4 भेद हो गए, एक के 5 भेद हो गए और एक के 6 भेद हो गए। ठीक, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। अब एक एक करके सारे भेदों को हमें डीपली स्टडी करना है। सबसे पहला भेद जो है वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, दशा, स्थान एवं रंग आदि, इसमें और भी बहुत सारे शब्द हैं जो छूट गए हैं, आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, अवस्था, रंग, दशा, स्थान आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुण का बोध जो है वो कई प्रकार से संभव है। जैसे आप किसी का गुण बता रहे हैं तो गुण क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति दयालु है तो वो उसका गुण है, कठोर है तो वो उसका गुण है, भला है, मेहनती है, परिश्रमी है, ईमानदार है ना, अच्छा है, वो सब उसके गुण हैं। दोष क्या है? अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है, पापी है, कायर है, कामचोर है, आलसी है, बेईमान है, तो ये उसके दोष हैं। आकार क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति लंबा है, छोटा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, गोल है, चतुर्भुज है ना, त्रिकोणीय है, ये सब उसके आकार हैं। रंग काला है, गोरा है, हरा है, पीला है, नीला है, सफ़ेद है, सांवला है, ये सब उसके रंग है। दशा और अवस्था क्या होती है? अगर कोई व्यक्ति अमीर है, गरीब है, स्वस्थ है, कमज़ोर है ना, पतला है कोई चीज़, अगर वो गाढ़ी है वो उसकी दशा है, ठंडी है वो उसकी दशा है, अवस्था है। स्वाद खट्टी है, मीठी है, नमकीन है, चटपटी है, कसैली है, कड़वी है, सब उसके स्वाद हैं। काल क्या है? काल जैसे वो नई है, पुरानी है, दैनिक है, मासिक है, साप्ताहिक है। दैनिक मतलब रोज वाली है, मासिक महीने में एक वाली है और साप्ताहिक सप्ताह में एक बार वाली है, वार्षिक है, अर्धवार्षिक है। स्पर्श करने पर जैसा फील हो, कोमल है, कठोर है, खुरदरी है, चिकनी है, इस तरीके के सारे शब्द जो हैं वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरणों में आते हैं। तो अगर आप किसी भी वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो समझ लीजिए कि आप विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं और विशेषण में भी कौन से भेद का प्रयोग कर रहे हैं? गुणवाचक विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब इसके तो नाम से समझ में आ रहा है कि ये कौन सा विशेषण है और क्या बताएगा। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है वो संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। संख्या का बोध कराए, जैसे 4, 7, अब दोनों, कुछ, बहुत, थोड़ा, पहला, एक, दर्जन, सभी, ये सब संख्यावाचक विशेषण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ, बहुत, थोड़ा, ये तो संख्या नहीं है। तो देखिए, संख्याएं भी 2 प्रकार की हैं, इसीलिए संख्यावाचक विशेषण के भेद भी 2 कर दिए हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अंतर क्या है कि मतलब संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग उन सभी चीज़ों के लिए होगा जो काउंटेबल हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अब उसमें 2 तरीके की संख्या हो सकती हैं कि हमने उसमें कोई निश्चित संख्या बता दी या हमें पता नहीं है वो कितनी है तो हमने अनिश्चित बता दिया। जैसे हमने कहा कि वहाँ 3 लड़कियाँ खड़ी हैं तो निश्चित संख्या हो गई, और हमने कहा कि वहाँ कुछ लड़कियाँ खड़ी हैं तो यह अनिश्चित संख्या हो गई। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पक्षी 2 हैं, आदमी पहला है, लड़कियां 3 हैं। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या हुए कि जिन शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ कपड़े मुझे दे दो, अधिक है, सभी लोग आ गए हैं पार्टी में, यहाँ अधिक लोग नहीं बैठे हैं। तो यहाँ आप इन शब्दों का प्रयोग जिन विशेषों के साथ करेंगे ना, वो विशेष कैसे होने चाहिए? वो काउंटेबल होने चाहिए, उन्हें आप गिन सकते हैं, वो ऐसे होने चाहिए।
आप शब्द को पकड़ लेंगे कि कुछ शब्द संख्यावाची विशेषण है तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ जो होता है वो सर्वनाम भी होता है, कुछ जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण भी होता है, और कुछ जो होता है वो क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण भी होता है। तो आप शब्द नहीं याद कर सकते इसमें कि ये शब्द जो है वो है, नहीं, आप शब्द के इस्तेमाल के ऊपर जाइए। अगर आप उसका इस्तेमाल सर्वनाम की तरह करेंगे तो वो सर्वनाम होगा, है ना। मुझे कुछ खाने को दे दो, तो वहाँ पर कुछ जो है वो सर्वनाम है। कुछ लड़के आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ जो है वो संख्यावाची विशेषण है, और परिमाणवाचक विशेषण की तरह भी हम कुछ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब अगला है वो है परिमाणवाचक विशेषण, इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध कराते हैं, मात्रा का, नाप तौल का बोध कराते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उन विशेषणों का प्रयोग करते हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जिन्हें आप तोल तो सकते हैं पर गिन नहीं सकते। तो उनके लिए आप 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 2 लीटर, 5 लीटर, है ना, 2 ग्राम, 6 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरीके के यूनिट्स का, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने बोला 3 लीटर दूध दे दीजिए, अब दूध को आप काउंट तो नहीं कर सकते, तो दूध के साथ जो आपने 3 लीटर शब्द लगाया वो शब्द किस में माना जाएगा, वो शब्द माना जाएगा, वो कौन सा पद माना जाएगा, वो विशेषण पद माना जाएगा। और विशेषण में भी कौन सा विशेषण माना जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। 2 किलो गाजर दीजिए, है ना, अब आपने गाजर को तोल कर लिया, गिन कर नहीं लिया, तोल कर लिया, तो यहाँ 2 किलो शब्द जो है वो परिमाणवाचक विशेषण माना जाएगा। अच्छा, जिस तरह से संख्यावाची विशेषण में 2 भेद थे, निश्चित संख्यावाची और अनिश्चित संख्यावाची, उसी तरीके से परिमाणवाची विशेषण में भी 2 ही भेद हैं, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची विशेषण। देखो, निश्चित परिमाणवाचक में ऐसे आ गए ना शब्द, 2 लीटर, 4 लीटर, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, इसमें संख्या दी है ना, तो निश्चित हो गए। और अनिश्चित परिमाणवाचक में अगर थोड़ा सा दूध दे देना, कुछ फल दे देना, तो देखो यहाँ पर कुछ फिर से आ गया। तो अभी मैं आपको वही बता रही थी, अगर आप शब्द याद कर लोगे कि ये शब्द विशेषण है, ये शब्द सर्वनाम है, ये शब्द संज्ञा है, तो उससे काम नहीं चलेगा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण में भी आते हैं और जो सर्वनाम में भी आते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा भी होते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण भी होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, इसीलिए थोड़ा सा उसको समझ कर चलो। अगला देखो, अगला क्या है, संकेतवाचक विशेषण है। संकेतवाचक विशेषण को इंग्लिश में बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, देखो, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं। देखो यहाँ पर तो वो बात ही कह दी जो मैं आपसे कह रही थी कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं या संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे। अब ये जो चारों शब्द हैं ये आपने सर्वनाम में पढ़े थे, और कौन से सर्वनाम में पढ़े थे, तो आपने ये सारे शब्द सर्वनाम में भी पढ़े थे, और वहाँ ये शब्द क्या थे, वहाँ ये शब्द थे निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन यहाँ पर ये शब्द जो हैं ये संकेतवाचक विशेषण भी कहलाते हैं, और इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं, क्योंकि ये सर्वनाम से लिए गए हैं। जैसे आपने बोला यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यहाँ पर जो यह घर है उसमें यह शब्द जो है वो क्या है, वो एक विशेषण है। अगर आप इसको ऐसे लिख देते, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, तो भी सेंटेंस तो वैसे ही रहता है ना, सेंटेंस का मतलब तो नहीं बदलता, लेकिन यह शब्द का मतलब बदल जाता। इस वाले सेंटेंस में जो यह शब्द है वो घर के साथ आया है, यानी कि विशेष्य के साथ आया है, और विशेष्य के साथ विशेषण आता है। और इस वाले वाक्य में जो यह है वो संज्ञा के स्थान पर आया है, तो ये सर्वनाम है और ये विशेषण है, इन दोनों में ये अंतर है। दूसरा देखिए, ये फल बहुत मीठे हैं। अब इस वाक्य में जो ये शब्द है वो विशेषण है, वो क्या है, वो विशेषण है, और कौन सा विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण है। और अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया कि ये बहुत मीठे फल हैं, तो वहाँ पर जो ये शब्द होगा वो क्या होगा, वो सर्वनाम होगा। क्या होगा, वो शब्द सर्वनाम होगा। बहुत सारे बच्चों को ना अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूजन रहता है कि हमें समझ नहीं आता कि कब कौन सा शब्द विशेषण हो जाता है और कब कौन सा शब्द सर्वनाम हो जाता है। तो बस एक उसके लिए चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको लग रहा है कि जो शब्द है वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो वहाँ आप आंख बंद करके लिख दीजिए कि वो विशेषण है। और अगर वो अकेला खड़ा है, वो किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, वो केवल इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है, तो फिर वो वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा।
ठीक है। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है विशेषण और विशेषण की परिभाषा और विशेषण के भेदों के बारे में पढ़ा है। ठीक, विशेषण की परिभाषा क्या होती है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। तो जो गुण दोष के बारे में बताएं वो गुणवाचक विशेषण, जो संख्या का बोध कराए वो संख्यावाचक विशेषण, जो मात्रा का बोध कराए वो परिमाणवाचक विशेषण, और जो सर्वनाम विशेषण की तरह प्रयोग हो और संकेत के लिए प्रयोग हो किसी की तरफ तो उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, है ना। तो मुझे लगता है चैप्टर में आपको थोड़ा सा रिवीजन हो गया होगा। ये आपने विशेषण कई बार पहले भी पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया मैंने, जिससे कि आपको बस एक क्विकली शार्प रिवीजन मिल जाए। अब अगले वीडियो में हम इसके बाद विशेषण की कुछ अवस्थाएं होती हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक आप अपनी बुक से इस चैप्टर को एक बार फिर से स्टडी कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।